आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम स्कैरी पंपकिन की एक आधुनिक इंटरनेट हॉरर कहानी के बुने हुए ताने बाने को उधेड़ कर देखेंगे। आखिर एक आम सी लगने वाली घटना डर और घबराहट का इतना भयानक माहौल कैसे बना देती है। इस चर्चा में कहानी की उन सारी बारीकियों को खोला जाएगा जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। शुरुआत में ही उस अलौकिक खतरे को इस्टेब्लिश करना जरूरी है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है। बात हो रही है चार्ली चार्ली की। इसे सिर्फ एक खेल ना समझें, ये दरअसल एक जरिया बन जाता है उन भटकती आत्माओं से जुड़ने का जिनकी कहानी अभी अधूरी है और उन्हें शांति नहीं मिली। शुरुआत में ही इस डरावनी मान्यता को सामने रख देने से बिना कुछ हुए ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। नरेटर की ये लाइन यहाँ बिल्कुल साफ चेतावनी दे देती है कि अनजान शक्तियों को चुनौती देने का नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। जब ये आत्माएं किसी के सामने एक चुनौती बनकर आती हैं तो अंजाम तबाहकुन हो सकते हैं। ये शब्द एक साइकोलॉजिकल हुक का काम करते हैं। दिमाग में पहले ही डर बैठ जाता है कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है अपनी इंसाइटिंग इंसिडेंट की तरफ। 4 दोस्त कॉलेज लाइब्रेरी में हैं। अचानक एक खास किताब अपने आप गिर जाती है और पीटर को उसमें एक क्रॉस ड्राइंग वाला मुड़ा हुआ पेज मिलता है। ये छोटे छोटे इशारे दिखाते हैं कि कैसे वो अनजान शक्ति उन्हें अपनी तरफ धीरे धीरे खींच रही है। और सबसे मज़ेदार डिटेल यहाँ ये है कि डेज़ी ही वो शख्स है जो बाकी दोस्तों पर जोर डालती है कि ये खेल उसके घर पर खेला जाए। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है इस रिचुअल के नियमों की। जॉर्ज नियम बताता है, पेपर के ऊपर 2 पेंसिल क्रॉस करके रखना, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ना और सबसे ज़रूरी बात, एक बार खेल शुरू हो जाए तो चाहे आसमान क्यों ना फट पड़े, हाथ नहीं छोड़ना है। ये नियम बताने का मकसद ही यही होता है कि टेंशन बिल्ड की जाए। एक बाउंड्री सेट हो गई है। अब जैसे ही ये नियम टूटेंगे वो डर कहीं ज़्यादा बड़ा और असली महसूस होगा। और बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। एक जानलेवा गलती। हॉरर कहानियों का ये कितना पुराना और क्लासिक ट्रूप है ना। एक शख्स जो इन सब पर विश्वास नहीं करता, वही ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठता है जो सबकी जान खतरे में डाल दे। अभी का उन आत्माओं का मजाक उड़ाना और उस घेरे को तोड़ देना, बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से बच निकलने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। आगे का सिलसिला कितनी तेजी से बढ़ता है उस पर गौर करते हैं। रात के ठीक 11 बजे खेल शुरू होता है। कुछ ही मिनटों में एबी घेरा तोड़ती है और पेंसिल यस की तरफ घूम जाती है। और फिर अगले ही पल आत्मा इशारा करती है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, जिससे पीटर बुरी तरह कांपने लगता है। ये टाइमलाइन एक जबरदस्त टेंशन क्रिएट करती है। ये दिखाती है कि एक बार जब शुरुआत हो गई तो फिर पछताने या बचने का 1 सेकंड भी नहीं मिलता। यहाँ पेसिंग और भी ज्यादा भयानक हो जाती है जब पीटर के अंदर से एक डरावनी शैतानी आवाज गूंजने लगती है। अभी मेरी जान, मैं लौट आया हूँ। मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रही हो, इसलिए मिलने चला आया। ये सिर्फ कोई रैंडम अनजान शैतान नहीं लगता। इस आवाज में एक बहुत ही निजी, एकदम पर्सनल और गहरा बदला छुपा हुआ महसूस होता है, जो पूरे माहौल को और भी खौफनाक बना देता है। वैसे एक दिलचस्प बात यहाँ जरूर शेयर करनी चाहिए। इंटरनेट फोकलोर की एक अपनी ही अलग दुनिया होती है। कहानी के बीचों बीच अचानक अब्बी का नाम बदलकर रूबी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिना किसी वजह के, बिना किसी एडिटिंग के तेजी से बनाई गई इन इंटरनेट कहानियों में ऐसी छोटी मोटी गलतियां अक्सर मिल जाती हैं, जो अपने आप में एक रोचक डिटेल है। खैर, आगे की कहानी में ये कैरेक्टर रूबी ही रहेगी। यहाँ आकर तो डर और पैनिक अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है। पीटर की पोजेशन घबराहट पैदा कर देती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं। वो एक शैतानी हंसी हंस रहा है और अगले ही पल दर्द से चीख रहा है, क्योंकि वो अजीब तरीके से अपनी ही हड्डियां तोड़ रहा है। ये पूरे बॉडी हॉरर का एक शानदार पर उतना ही डरावना उदाहरण है। कमरे का माहौल अब पूरी तरह हिला देने वाला बन चुका है। अब शुरू होती है बचने की एक आखिरी घबराहट से भरी नाकाम कोशिश। पीटर रूबी को बेरहमी से घसीटकर स्टोर रूम में ले जाता है। उधर जॉर्ज और डेज़ी खिड़की से कूदकर पास के चर्च भागते हैं ताकि फादर से मदद ले सकें। जब वहां कोई नहीं मिलता तो वो क्रॉस और होली वाटर लेकर खुद भागते हुए आते हैं। ये पूरा सीक्वेंस कहानी में एड्रेनालिन लेवल बढ़ा देता है और एक झूठी उम्मीद जगाता है कि शायद अभी भी किसी को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ कहानी की रफ्तार एकदम धीमी पड़ जाती है ताकि उस दर्दनाक अंजाम को समझा जा सके। चर्च से लाया गया वो होली वाटर किसी काम नहीं आता।
जब जॉर्ज और डेजी लौटते हैं और स्टोर रूम खोलते हैं तो उन्हें पीटर और रूबी की लाशें मिलती हैं। सफ़ेद आंखें और पूरी तरह से टूटी हुई हड्डियां। ऐसा लगता है जैसे बुराई पूरी तरह जीत चुकी है। लगता है कहानी यही ट्रेजेडी पर खत्म हो गई, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी है। अपने कमरे में रोते हुए एक तस्वीर को देखकर डेजी का ये कन्फेशन पूरी कहानी को बिल्कुल पलट कर रख देता है। वो कहती है, जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने अपना बदला ले लिया भाई। जो एक आम सी सुपरनैचुरल हॉरर लग रही थी, वो अचानक से एक तय की गई बहुत ही सोच समझ कर रची गई साजिश में बदल जाती है। चलिए इस ट्विस्ट को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। शुरुआत में क्या लग रहा था? यही ना कि पीटर और रूबी बस मासूम शिकार थे जो गलत वक्त पर गलत जगह फंस गए थे। लेकिन छुपी हुई असलियत क्या निकली कि पीटर और रूबी दरअसल लालची और धोखेबाज थे, और डेजी जो कब से डरी हुई मासूम दोस्त होने का नाटक कर रही थी, वो दरअसल एक वेंजफुल मास्टरमाइंड थी। ये तुलना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस कमरे में आखिर असली राक्षस था कौन। आखिरकार वो छुपा हुआ दर्दनाक सच सामने आ ही जाता है। डेजी तो कभी खतरे में थी ही नहीं। उसके भाई स्टीव ने रूबी से सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन रूबी ने स्टीव का पैसा लूटा और उसे अपने लवर पीटर पर उड़ाया। जब स्टीव को इस धोखे का पता चला तो उसने सदमे में आकर अपनी जान दे दी। उसके बाद जब डेजी ने स्टीव की डायरी पढ़ी तो उसने इस पूरे रिचुअल को ऑर्केस्ट्रेट किया ताकि वो अपने भाई की भटकती आत्मा को आज़ाद कर सके और उन धोखेबाजों को सज़ा दे सके। याद है, लाइब्रेरी से लेकर उस रात सबको इकट्ठा करने तक का प्लान? वो सब कुछ डेजी का बिछाया हुआ जाल था। और इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमें एक बेहद गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ दिया जाता है। उस कमरे में जिस शक्ति ने जान ली, क्या वो सच में कोई सदियों पुराना शैतान था, या फिर एक बहन के दुख, क्रोध और बदले की आग ने एक अनजान रूप ले लिया था? इंटरनेट की इन फेबल्स का यही सबसे खूबसूरत और डरावना हिस्सा होता है। कभी-कभी इंसान के अंदर का दुख और क्रोध किसी भी सुपरनैचुरल एंटिटी से ज्यादा खौफनाक होता है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।